और आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइज आज हमारा लेक्चर सीरीज का 5th लेक्चर है। ठीक है, करंट अफेयर का, जिसमें हम खुद से नोट मेकिंग कर रहे हैं और शॉर्ट नोट डेवलप कर रहे हैं, जिससे लास्ट टाइम पर हम रिवाइज कर पाए अच्छे से। ठीक है, तो आपको हमारे साथ नोट मेकिंग करनी है। और अभी तक वो लास्ट के 4 चैप्टर्स आपने नहीं देखे हैं तो चैप्टर्स एक बार देख लें। ठीक है, तो आज का कोटेशन है, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी द वर्ल्ड। जैसा आप समाज चाहते हो, जैसा न्यू इंडिया चाहते हो, वो इंडिया बनाने के लिए आपको खुद भी अपने आप में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। आपको खुद की वैल्यू समझनी पड़ेगी, आपको खुद का अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा कंट्री के प्रति। तो क्या चेंजेस लेके आना चाहते हो, कैसा इंडिया देखना चाहते हो, वो चेंजेस आपको खुद में करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आज हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी के राइट्स को इंश्योर करा जाए, तो हमें खुद भी करना पड़ेगा ना। हमें खुद भी लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी डाइवर्सिटी है, उनके बारे में समझना पड़ेगा, उन्हें सहेज के रखना पड़ेगा ना। हम भी तो इस तरीके से, समाज में क्या हो रहा है आज, आज समाज अलग अलग फैक्शंस में डिवाइड हो रहा है। तो वो नहीं करना है हमको, है ना, ग्रुपिज्म क्रिएट नहीं करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना की है, उस भारत को हमें डेवलप करना है। तो जो चेंजेस, जैसे गांधी जी थे, गांधी जी ने खादी पहनने के लिए सोचा था और बोला था कि अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे। तो आपको पता है उस दिन जिस दिन उन्होंने सोचा, उस दिन के बाद पूरे एंटायर लाइफ में उन्होंने कभी वेस्टर्न कल्चर के कपड़े नहीं पहने थे, है ना, हमेशा खादी पहना। और एक धोती में उन्होंने कहा जितने कम कपड़े पहन सकता हूँ उतना ज़्यादा कल्याण होगा, जितना कम खाना खा रख सकता हूँ उतना ज़्यादा कल्याण होगा। उन्होंने कम खाना खाते थे जिससे लोगों के लिए खाना बचे। तो जो उन्होंने वैल्यू डेवलप की थी अपने प्रति, उन्होंने सोचा था जैसा मैं चाहता हूँ समाज में, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो उन्होंने किया। तो आप भी अपना पार्ट समझें, अपना पार्ट प्ले करें। आप लोग तो वैसे पार्ट प्ले करने के लिए इस सर्विस में आए हो, पर फिर भी बहुत लोग होते हैं सर्विस में आने के बाद भी, है ना, उसके बाद भी वो करप्शन करते हैं। आपने देखा होगा उनके पास फ्रॉड के केसेस लगते हैं। तो वो अपना पार्ट प्ले नहीं करते, एक्चुअल में वो भूल जाते हैं कि वो किस पर्टिकुलर उद्देश्य से इस सर्विस में आए थे। ये एक सर्विस है, जॉब नहीं है। यूपीएससी कभी भी जॉब नहीं था, ना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। ठीक है, आपको नोट मेकिंग करनी है तो पेन पेपर रेडी रखना। अच्छा, पहला इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये बहुत न्यूज में था, पता है आप लोगों को। इथाइलिन ग्लाइकोल, ये जनरली क्या है, एक लिक्विड है। तो एंटी फ्रीज के काम में आता है, यूज टू मेक एंटी फ्रीज। क्या होता है, अब लद्दाख वगैरह में आप पेट्रोल वगैरह यूज करोगे तो जमने का डर रहता है ना। तो पेट्रोल नहीं, कोई भी लिक्विड यूज कर रहे हो तो एंटी फ्रीज के लिए एथिलीन ग्लाइकोल यूज करते हैं आर्मी में। कहाँ पर, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह हैं उन जगहों पर। तो सेकंड है आपका कृतज्ञ। कृतज्ञ तो पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर इन द कंट्री ना, इट्स अलाइड सेक्टर इन द कंट्री। थर्ड, टी के बारे में दो फैक्ट, क्योंकि अभी चावल के फैक्ट पूछे गए थे। चावल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया की नहीं है क्या, है ना। तो टी के लिए अपना इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है। या हर दूसरी दुकान आपको ज़्यादातर चाय की मिल जाएगी। टी लवर्स इंडिया में बहुत हैं। तो लार्जेस्ट कंज्यूमर है, पर प्रोड्यूसर नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फर्स्ट पे कौन होगा, आई थिंक चाइना होगा। ठीक है, फोर्थ आपका रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट। रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट। गाइस ये वन लाइनर है ना, ओनली प्रीलिम्स के लिए, लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है, ये मेंस में नहीं आते हैं। तो आपको बस ओनली रिवाइज करना है लास्ट टाइम पे, इसलिए हम शॉर्ट नोट डेवलप कर रहे हैं ना, क्योंकि ये पूरे पढ़ने लायक है ही नहीं। रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट कौन देता है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, जो हम भूलते हैं वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फोर्थ हो गया आपका, नोट डाउन करते जाना। फिफ्थ आपका एक्सटेंशन रिवेलियन। एक्सटेंशन रिवेलियन,
ये किसका है आपका, तो याद रखना ये सिविल सोसाइटी कैंपेन ग्रुप है, एक सिविल सोसाइटी कैंपेन ग्रुप, ठीक है। कब बना था, 2018 में, और कहाँ पर, ब्रिटेन में। थर्ड, तो ये किस चीज़ की बात करता है, तो ह्यूमन एक्सटेंशन, जो डरा रहा है आपको है ना ह्यूमन एक्सटेंशन एंड एनवायरनमेंट, किस वजह से, वाई, क्लाइमेट चेंज। तो ये क्लाइमेट चेंज की इम्पोर्टेंस बताता है कि उसका कितना खतरा है, ठीक है। सिक्स आपका इको पैक्ट, इको पैक्ट यूपीएससी पूछेगा कि यूपी इको पैक्ट अभी न्यूज में था, क्या है ये, तो ये ग्रीन कंक्रीट है, ग्रीन कंक्रीट, जनरली बस इतना याद रखना है। एट्थ आपका ई दाखिल, ई दाखिल, तो ई दाखिल आपका कंज्यूमर ग्रीवांस पोर्टल है, कंज्यूमर ग्रीवांस पोर्टल, ठीक है। एट्थ आपका ई मतलब आपका ऑनलाइन हो गया, ठीक है, और दाखिल मतलब आप अपने जो भी ग्रीवांस है आपकी, तो वो पोर्टल है, वहाँ पे आप अपनी मतलब कोई भी रिक्वेस्ट है उसको पुट कर सकते हो, ठीक है। तो एट्थ वाला आपका खुजली घर, ये मतलब बहुत यूनिक आपकी एक सज़ा दी जाती है, तो वो न्यूज में थी। ये आपका कहाँ पर है, नागालैंड में, एक पनिशमेंट का फॉर्म है, पनिशमेंट फॉर्म इन नागालैंड। नाइन्थ वन, द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स आया था, द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स, अपॉर्चुनिटी किसकी, जॉब की। तो जॉब में तो अभी एक ही ऐप चलता है, सब लोग उस पर आईडी बनाते हैं, कौन सा है पता है, लिंक्डइन ना, लिंक्डइन, स्पेलिंग से तो यही होगी, वो कंफर्म कर लेना। टेंथ वाला आपका यूएनईपी के रिपोर्ट आती हैं, तो एक जगह कंपाइल करके 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं। पहला ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ठीक है। सेकंड आपका इमिशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट। थर्ड आपका फूड बेस्ड इंडेक्स, फूड बेस्ड इंडेक्स। और फोर्थ आपका इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट। भाई ये चारों रिपोर्ट आपकी यूएनईपी से रिलेटेड हैं, तो आपको याद रखना, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, इमिशन गैप रिपोर्ट, फूड बेस्ड इंडेक्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट। 11th वाला आपका है AEG 12, सॉरी एक मिनट ये हटाओ, AEG 12, ये न्यूज में था रिसेंटली, क्या है ये, तो आप सिंपल याद रखना एक मॉस्क्यूटो प्रोटीन है ये, ठीक है, मॉस्क्यूटो प्रोटीन। नेक्स्ट अभी आया था ना पेपर में, आया था एस 2, तो आया था, क्या आया था, एस करके आया था ना, कि वो न्यूज में है, क्या है वो, तो ऐसे ही आएगा AEG 12 न्यूज में था, क्या है, तो आप याद रखना। और 12th वन आपका वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट। तो कौन रिलीज करता है ये, इंटरनेशनल
रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, एनर्जी एजेंसी। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लिखते लिखते चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको ओनली एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी, और ये कब बनी थी? 2009 में। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट, ओके। और 13th वन था आपका प्राणित। प्राणित नाम से क्या समझ में आ रहा है? प्राणित क्या है ये? तो ई टेंडरिंग पोर्टल है, ठीक है। ई टेंडरिंग पोर्टल किसके रिलेटेड है? आपका फॉर पावर ग्रिड, पावर ग्रिड। ई टेंडरिंग पोर्टल फॉर पावर, ई टेंडर ऑनलाइन टेंडर होंगे, ठीक है, किसके लिए? पावर ग्रिड। क्या नाम है? प्राणित। 14th। दो बर्ड हैं, एक पैरोसिमा, सॉरी पैरोसीमिया है ना, और पैरोसीमिया, स्पेलिंग गलत हो गई थी। और दूसरा बर्ड है आपका एज्यूसिया। तो ये किससे रिलेटेड है दोनों बर्ड? इसमें आपको स्मेल नहीं आती है ना, स्मेल गायब हो जाती है, और इसमें आपका टेस्ट गायब होता है एज्यूसिया में। तो याद रखना, पैरोसीमिया स्मेल नहीं आती है, और एज्यूसिया आपका टेस्ट गायब हो जाता है। नेक्स्ट आपका 15th, फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन। फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन। तो ये कहाँ हुआ था? ये चाइना के अगेंस्ट था। चाइना ने शायद आपका क्या किया था कि उनके जो पाइनएप्पल थे ताइवान के, वो बैन कर दिए थे, ठीक है। ताइवान की कंट्री में ये चलाया गया था, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट चाइनाज इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि पता है आपको चाइना ताइवान का इशू, वन चाइना पॉलिसी, तो वो इस चक्कर में आपका आता है 16th, इको एंड बायोफ्रॉस्ट। ये क्या है? तो याद रखना, ये इको और बायोफ्रॉस्ट, सॉरी, इंटरनेट केबल्स हैं। इंटरनेट केबल्स किस किस की? वाई, गूगल एंड एफबी, फेसबुक, ठीक है। ये बड़ी बड़ी इंटरनेट केबल्स हैं, समुद्र में अंदर बिछाई जाती हैं, जिनसे इंटरनेट सप्लाई होता है पूरे वर्ल्ड में। अभी इससे रिलेटेड एक सैटेलाइट प्रोग्राम भी चल रहा है, स्टार लिंक है ना, तो पूरे वर्ल्ड को सैटेलाइट से कवर करेंगे, उससे थ्रू इंटरनेट देंगे। रिमोट एरिया में जहाँ नहीं पहुँच पाता है, ऐसे एरिया में भी नेट पहुँचेगा। तो याद रखना, और न्यूज में है तो एक बार पढ़ते रहना। HSN कोड, HSN कोड क्या है, कितने डिजिट का होता है, ये यूपीएससी पूछ सकता है। तो याद रखना 6 डिजिट होती हैं। कितनी? 6। सेकंड, ये क्या है? मैंडेटरी है क्या? तो हाँ, किसके लिए मैंडेटरी है वो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी फॉर 5 करोड़ और मोर, इतने से ज़्यादा ट्रेड होता है उसके लिए मैंडेटरी है, ठीक है, जीएसटी में। और थर्ड, ये कौन आपका प्रोवाइड करता है? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, WCO, ठीक है। क्या क्या? एक 6 डिजिट हो गया, मैंडेटरी फॉर 5 करोड़ और मोर, जीएसटी वाला, और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड है। 17th हो गया। 18th आपका लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम। लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मतलब बाकी में आपको अगर हेल्थ सेक्टर में कुछ अच्छा करना है तो इस प्रोग्राम को पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम आपका दिल्ली का है, ठीक है। एक मोहल्ला क्लिनिक भी अच्छा है, तो आप अगर हेल्थ इशू में आए तो वो लिखना ज़रूर। एडवांस एंटीक्यूटीज, एंटीक्यूटीज मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट
सिस्टम। तो एक किससे रिलेटेड है तो ये याद रखना है हमको, यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आप स्टोर करना है तो उसके लिए यूज करते हैं क्या, एडवांस एंटिक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम। 20 मानस। तो मानस क्या है, मेंटल हेल्थ ऐप है क्या, मेंटल हेल्थ ऐप। आज के लिए 20 रहने देते हैं, है ना। तो आप इनको रिवाइज करना है, और जो नोट्स A4 साइज में बना रहे हो उनको डेली एक बार शाम को देख लो, जिससे आप मतलब भूलोगे नहीं चीज़ों को, आपने अभी खुद से लिखा है और शाम को एक बार रिवाइज कर लोगे तो आप चीज़ें खुद नहीं भूलोगे, और लास्ट टाइम पे पेपर पे रिवाइज कर लेना। इस तरीके से हम डेली बेसिस पे चला रहे हैं करेंट अफेयर सीरीज। तो आपको डेली सुबह मॉर्निंग में एक नियम बना लो कि करेंट अफेयर के नोट्स बनाने हैं मुझे, है ना, जिससे पूरा दिन अच्छा जाएगा। सुबह सुबह नोट मेकिंग कर लोगे तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।